I'm Priyanka. Welcome to my channel. So basically, this is my first episode. मेरा पहला YouTube चैनल है ये. हम लोग बेसिकली ये YouTube चैनल क्यों स्टार्ट किया है मैंने ये चैनल इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि हाँ हम लोग मीनिंग मैं माई हस्बैंड एंड माई 18 month old बेबी हम लोग शिफ्ट हुए एडिनबरा फ्रॉम इंडिया in August, practically August 2022. और थ्रू आउट द टाइम फ्रॉम अगस्त टिल नाउ हमने जो जर्नी हमारी रही है फ्रॉम सर्चिंग अ हाउस मेडिकल NHS जो यहाँ पे नेशनल हेल्थ सर्विसेज है उसमें रजिस्टर करना, बच्चे का स्कूल ढूंढना, बच्चे की नर्सरी ढूंढना, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा. तो हमने हर एक चीज़ में हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हम लोगों ने और उसके सल्यूशंस धीरे धीरे हमने निकाले. सो जब हम आए हम लोग बहुत सारे ब्लॉग्स देख रहे थे. हम मेरे हस्बैंड ने बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च किया फॉर एटलीस्ट 15-20 डेज की कैसे रहना है, कैसे घर ढूंढना है, कैसे क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है, एवरीथिंग. बट समहाउ जब हम यहाँ पे आए हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट रहा. मे बी बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर, बिकॉज ऑफ कोविड, recession, inflation, there are a lot of factors because of which Edinburgh as is जो इंफॉर्मेशन, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग थे, जो प्रोसेस थे, वो बहुत चेंज हो गया है. सो वी थॉट कि जब हमने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर ही लिया है तो वाई नॉट वो हम शेयर करें. तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करने के लिए ये चैनल हमने स्टार्ट किया है और मैं वही शेयर करना चाहती हूँ सो दैट जो लोग अब आने वाले हैं उनके लिए ये जर्नी स्मूदर रहे और जो चैलेंजेस हमने फेस किए हैं वो मे बी वो फेस करेंगे बट वो बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे मेंटली और उनके पास सोल्यूशन एक रेडली अवेलेबल रहेगा. टू टच अपॉन दैट मैं जो ट्राई करूँगी इस चैनल के थ्रू इज़ लाइक हर एक एस्पेक्ट पे हम एक स्पेसिफिक वीडियोस डालेंगे कि हमें कैसे हमने वो सेटल किया, लाइक कैसे हमने हाउस ढूंढा रेंट के लिए, क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं रेंट के लिए, प्लस हम NHS में कैसे आप कर सकते हो, कैसे आप बच्चे का वो सब कर सकते हो. तो सारे का एक स्पेसिफिक वीडियोस हम डालते रहेंगे. टू बिगिन विथ पहला एपिसोड जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है वो है आपका हाउसिंग. आप आ गए हो नई कंट्री में, अब रहोगे कहाँ पे, आपके पास छत चाहिए. तो इनिशियली जब हम आए थे हमने Airbnb लिया था फॉर 3 weeks और हमने सोचा था कि हमें घर मिल जाएगा इजीली यहाँ पे रेंट पे. बट हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट रहा एंड जस्ट टू टॉक यू थ्रू कि क्या प्रोसेस होता है अगर जेनरिकली अगर हम बोलें कि अगर कोई आ रहा है कि क्या प्रोसेस रहेगा आपका घर ढूंढने के लिए, तो वो ये रहेगा कि देयर आर 2 ways. आप एक या तो एजेंट के थ्रू ले सकते हो या तो आप एक डायरेक्ट ओनर के थ्रू ले सकते हो. अगर आप एजेंट के थ्रू जाना चाहते हो विच इज़ अ मोर रिलायबल सोर्स जिसमें घर आपका चेक होता है, आपके चीज़ें मैनेज्ड रहती हैं, आपके जो भी हीटिंग सिस्टम एनी प्रॉब्लम्स जो भी आता है वो एजेंसी रिस्पॉन्सिबल होती है आपको हेल्प करने के लिए और पूरा वो मेंटेन करने के लिए. तो अगर कोई ब्रेक डाउन्स होते हैं तो आप एजेंट्स को रीच आउट कर सकते हो एंड दे कैन फिक्स इट इन अ शॉर्टेस्ट टाइम, बहुत छोटे टाइम में फिक्स कर देते हैं. वाइल डायरेक्ट ओनर के साथ यू विल हैव टू आपको सब कुछ डायरेक्ट ओनर के साथ डील करना पड़ेगा, सो दैट माइट टेक अ बिट ऑफ टाइम. तो अगर आप एजेंसीज के थ्रू जाते हो तो 2 मेजर ऑनलाइन साइट्स हैं, राइट मूव एंड जुपला, जो जिसके थ्रू आप जिसमें आप लॉगिन कीजिए और उसमें अपना अकाउंट बनाइए और उसमें सारे घर लिस्टेड होते हैं विद सारे इन्फॉर्मेशन, मेजॉरिटी ऑफ इट. सो आपके इंडिविजुअल एजेंट्स भी होते हैं बट उन सब के जितने भी घर उनके पास आते हैं फॉर रेंटिंग वो सारे लिस्टेड होते हैं राइट मूव या जुपला में. 90% ऑफ द लिस्टिंग्स आपको उन्हीं 2 साइट्स पर मिल जाएगी. आप उसमें लॉग इन कीजिए, उसमें आप घर ढूंढिए, आप अपना एरिया डिसाइड कर लीजिए,
अपने फ़िल्टर्स के थ्रू बहुत ईज़ी टू सर्च है उसमें। आपको जो जो क्राइटेरियाज़, आपको 1 चाहिए, 1 बेडरूम चाहिए, 2 बेडरूम चाहिए, आपको फ्लैट चाहिए, हाउस चाहिए विद गार्डन और नॉट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फर्निश्ड, अनफर्निश्ड, काउंसिल बैंड्स क्या होंगे, कब से अवेलेबल है, पेट्स अलाउड है कि नहीं, स्मोकर अलाउड है कि नहीं, एक्सेट्रा। तो सारे क्राइटेरियाज़, क्या डिपॉजिट्स होंगे, वो सब आपको उन साइट्स पे, उन घर के अंडर मिल जाएंगे, उन लिस्टिंग्स में मिल जाएंगे। हाउएवर, एक बार आपने देख लिया, आपको एक घर पसंद आया, तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? एंड जब घर पसंद आता है, आपको उसमें सिलेक्ट करना होता है, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है और आपको इंटरेस्ट सेंड करना होता है। आप इंटरेस्ट सेंड कर दो, बेसिक इन्फॉर्मेशन ही जाती है इनिशियली, आपके सिर्फ नाम, नंबर एंड मेल आईडीज एंड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि कितने लोग रहेंगे, आपके पास बेबी है कि नहीं है, आप लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयड हो कि नहीं हो, आप एम्प्लॉयड हो कि स्टूडेंट हो, फिर आपको आपकी कोई स्पेशल नीड्स है कि नहीं, ये सब इन्फॉर्मेशन, एक बेसिक इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन आपको सेंड करना होता है। क्योंकि कहीं कहीं ये होता है कि लोग मना कर देते हैं, दे डोंट इवन प्रोसेस योर इंटरेस्ट इफ इट्स लाइक कि एक बेडरूम है, बहुत छोटा बेडरूम है, तो दे वोंट अकोमोडेट 2 पीपल, तो वो सीधे उसी स्टेज पे मना हो जाता है। सो अब इट्स बेटर कि आप पहले ही बोल दो कि आप फैमिली हो कि इंडिविजुअल हो कि कैसे हो। देन वंस यू हैव सेंड द रिक्वेस्ट, आपके पास एक मेल आता है एजेंसी के थ्रू ही कि व्यूइंग्स के लिए आप बुक कीजिए। तो हमारे यहाँ पे कोई भी घर आप बिना देखे नहीं रेंट पे ले सकते, आपको पहले जाना है। वो आपको एक स्लॉट देते हैं, 15 मिनट्स का स्लॉट मिलता है, जो आपको बुक करना होता है ऑनलाइन ही। जैसे ही आप इंटरेस्ट भेजोगे, एजेंसी की तरफ से आपको एक मेल आएगा जिसमें एक ऑप्शन होगा कि बुक योर व्यूइंग करके, आप उधर जाओगे, एक डेट्स मिलती हैं। It could be a week or 10 days or maybe 15-20 days later. So it would not be an immediate one. जो हमने देखा है हमारे में ऑन एन एवरेज एटलीस्ट एक वीक का गैप रहा है। तो आज मैं अगर कर रही हूँ तो नेक्स्ट वीक में ही मुझे उसका व्यूइंग मिलेगा। और इट कुड बी लाइक कि उसकी अवेलेबिलिटी 1.5 महीने बाद है, तो अवेलेबिलिटी से हार्डली 10 दिन पहले व्यूइंग का आता है डेट्स। तो वैसे आपको व्यूइंग स्लॉट आप बुक कर सकते हो। आपने व्यूइंग स्लॉट बुक किया, आपको 15 मिनट्स का विंडो मिलेगा। एक थिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम इंडियंस पे थोड़ा सा रहता है कि हम लेट हो जाते हैं। यहाँ पे दे आर वेरी 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 पंक्चुअल। तो अगर आप लेट हो गए हो तो वो एजेंट आपको घर नहीं दिखाएगा। वो बहुत टाइम तो ये होता है कि वो लोग चले जाते हैं ना, आप वहाँ पहुँच के फिर आपको खाली ऐसे ही वापस आना होता है, आप घर नहीं देख सकते। एक टाइम मेरे हस्बैंड के साथ ये भी हुआ कि वो 10 मिनट लेट था, तो 15 मिनट में से 10 मिनट चले गए थे, तो एजेंट ने हमें क्लियरली बोल दिया था कि 5 मिनट्स बचे हैं, 5 मिनट्स में जो देख सकते हो देख लो, जो क्वेश्चन आप 5 मिनट्स में पूछ लो, उसके बाद आपको निकलना पड़ेगा, यू विल हैव टू लीव द प्रॉपर्टी। सो दे आर वेरी 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 पंक्चुअल। सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा बफर लेके चलो एंड बी स्ट्रिक्ट टू योर टाइमिंग्स। क्योंकि एक और प्रॉब्लम होता है कि अगर आप व्यूइंग मिस कर देते हो, नेक्स्ट व्यूइंग मिलना बहुत मुश्किल होता है। एंड गिवन अभी बहुत हाउसिंग क्रंच चल रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट चल रहा है, तो इट मे हैपन कि नेक्स्ट व्यूइंग आपको कभी मिले ही ना, या फिर जब स्लॉट के लिए आप बोलोगे भी तो वो ऑलरेडी बुक हो चुका होगा घर। तो इट्स बेटर कि यू स्टिक टू इट, बी पंक्चुअल। देन आपने घर देख लिया, व्हाट नेक्स्ट? घर देख लिया, आप मेल पे एजेंट को आप कॉन्फर्मेशन भेजते हो कि आपको पसंद है। अगर आपको पसंद आया तो आप एक कॉन्फर्मेशन भेजते हो कि वी वांट टू गो अहेड विद दिस। सो देन दे विल सेंड अ फॉर्म, दैट फॉर्म वुड बी एन इलैबोरेटिव फॉर्म। आपको बहुत सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, आपको सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। आपके BRP कार्ड विच इज़ योर रेसिडेंशियल परमिट, आपको आपके पासपोर्ट डिटेल्स, आपके वर्किंग डिटेल्स, आपका इनकम, आपके कितने लोग रहेंगे, जितने लोग रहेंगे उन सब का ये सारा इन्फॉर्मेशन चाहेगा। एंड अ ब्रीफ कि हाँ आप नीट हो, टाइडी हो, कैसा काम करते हो, कितनी देर रहोगे, क्या देख रहे हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो, क्या देख रहे हो, सारा आपको डिटेल्स उसमें शेयर करना पड़ेगा। इट हैज़ टू बी, इट इज़ वेरी वेरी एलैबोरेटिव। एंड बहुत टाइम तो ये लोग चेक्स भी करते हैं उस पर। ये लोग ये भी मांगते हैं कि आप पहले अगर कभी किसी रेंट में रहे हो तो उनके रेफरेंसेस मांगते हैं, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं फॉर द फर्स्ट वंस। अगर आप 6 मंथ से कम के टाइम में आए हो यूके में
तो आपको वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स मांगते हैं, पहले किसी कहीं पे रहे हो तो उनके रेफरेंसेस, लैंडलॉर्ड रेफरेंसेस मांगते हैं, आपकी सैलरी स्लिप्स मांगते हैं। सो ये सब होता है। बट एक और कैच जो सबसे बड़ा थिंग है जो कोई भी वीडियोस नहीं बताता है, इस प्रॉब्लम इज दैट आजकल अगर आप एडिनब्रा में घर देखते हो और आप रिसेंटली आए हो, अब 6 महीने, आप लास्ट 6 महीने एडिनब्रा या यूके में नहीं रहे हो, तो दे हैव अ क्राइटेरिया कि या तो आपको एक गारंटर की ज़रूरत है, एज इन समबडी हु हैज स्टेड, कोई एडिनब्रा या यूके में रहा है जो आपका एज अ गारंटर बन सकता है कि जस्ट इन केस आप पे नहीं कर पाओ रेंट, वो आपके साथ आपके बिहाफ पे पे करेगा। तो उनकी सारी डिटेल्स भी जाती हैं, उनके मेल आईडीज, उनके इनकम सोर्सेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो या तो आपको एक गारंटर चाहिए होगा, या फिर आपको 6 महीने का रेंट अपफ्रंटली एज अ डिपॉजिट पे करना पड़ेगा। तो ये दो क्राइटेरियाज आ जाते हैं अगर आप यूके में लेस देन 6 मंथ्स हो। दिस इज वेरी मच एप्लीकेबल ऑलमोस्ट सब हाउसिंग के लिए। हमने एटलीस्ट 80% हाउसिंग में ये क्राइटेरिया देखा है कि अगर आप 6 महीने से कम हो तो ये इधर और या तो गारंटर या फिर 6 महीने का रेंट आपको अपफ्रंटली देना पड़ेगा, प्लस अ डिपॉजिट। आपको पता ही है कि डिपॉजिट का सिनेरियो होता है कि वो मोस्टली 1 मंथ का रेंट होता है, तो वो 7 मंथ्स का रेंट, इतना फंड आपके पास होना चाहिए। जब आप आओ तो इतना फंड, आप मेंटली प्रिपेयर रहना कि आपको इतना फंड जरूरत पड़ेगा। सो अगर आप 1000 का बजट लेके चल रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली 7000 के अराउंड आप लेके चलो कि हाँ मुझे चाहिए होगा टू गो फॉर अ रेंटेड हाउस। सो दिस इज हाउ, सो यू हैव फिल्ड द फॉर्म, आपने फॉर्म फिल कर दिया, ये वापस जाता है एजेंसीज के पास, एंड देन आप एजेंसीज आपके पास, फिर एजेंसीज ये फॉर्म्स लैंडलॉर्ड्स को भेजते हैं। लैंडलॉर्ड्स बहुत सारे फॉर्म्स मिलते हैं, वो लोग रिव्यू करते हैं आपके इनकम सोर्सेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ देखते हैं। अगर वो कंफर्टेबल हैं तो फिर दिल कम बैक टू यू। एजेंट्स आपको कांटेक्ट करते हैं, एक इनिशियल डिपॉजिट लेते हैं मे बी 300-400 का, एंड देन दे रन अ बैकग्राउंड चेक ऑन यू। एक प्रॉपर बैकग्राउंड चेक होता है, आपके एम्प्लॉयमेंट वेरीफाई होते हैं, आपके लैंडलॉर्ड रेफरेंसेस वेरीफाई होते हैं, सब कुछ वेरीफाई होता है। दैट टेक्स अनदर 1 वीक और 10 डेज के अराउंड का टाइम। अगर सब कुछ ठीक रहता है फिर आप ये कंफर्म हो जाता है, और फिर आप मूवमेंट डेट्स आपकी डिफाइन होती है। आप जैसे आपके वेरिफिकेशन से बैकग्राउंड चेक्स कंफर्म हो गए, आप डिपॉजिट के पैसे देते हो, एंड देन यू पे 1 मंथ रेंट इन एडवांस। इट कुड बी 1 मंथ, इट कुड बी 6 मंथ्स, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सिचुएशन क्या है। एंड या तो आप गारंटर के साथ हो तो गारंटर की इंफॉर्मेशन दे के दैट कुड बी मैनेज्ड। तो वैसे आपका हो जाता है। स्पेशली वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज, गारंटर आपकी फैमिली मेम्बर्स नहीं हो सकते हैं, वो कोई और होना चाहिए जो आपके जो यूके में ऑलरेडी रहता हो और उसका स्टेबल इनकम सोर्स हो, तभी ये लोग मानते हैं गारंटर। सो ये एजेंसी का ये पूरा एक प्रोसेस चलता है, एंड एटलीस्ट 15-20 डेज कहीं नहीं जाते, आपको पता भी नहीं चलता कब ये 15-20 डेज चले गए। लोग आते हैं कहते हैं कि इतनी सारी लिस्टिंग्स है हमारे राइट मूव में, जुपला में। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आधे से ज़्यादा घर बुक्ड होते हैं, बहुत सारी लिस्टिंग्स ऑलरेडी बुक्ड हो चुकी होती है और वो लोग रिमूव नहीं करते हैं, या फिर ये होता है कि उनके ऑलरेडी वो चल रहा होता है, बुकिंग, आपको स्लॉट्स नहीं मिलते क्योंकि स्लॉट्स ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। व्यूइंग के स्लॉट्स भी मतलब ये 30 लोगों को ही दिखाएंगे, तो 30 स्लॉट्स ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। तो आप जब तक व्यूइंग के लिए अप्लाई करते हो वो व्यूइंग्स आती ही नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम आपको दिखता है। दिस इज विद द एजेंसीज। अब क्या करो जब इतना सारा हो चुका है? अब आता है प्राइवेट के बारे में। तो जो हम मैं बोल रही थी कि एक और, आप डायरेक्ट लैंडलॉर्ड के साथ भी डील कर सकते हो। वो लिस्टिंग्स आपको मिलती है गमट्री में। एक और ऐप ऑनलाइन पोर्टल है विच इज़ गमट्री, जिसमें आपको सारे लैंडलॉर्ड वाली लिस्टिंग्स मिलती है, जिसके बारे में मैं डिटेल में एक और वीडियो में आपको मेंशन करूंगी। अगर आपको और कोई भी क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू एजेंसीज के थ्रू हम कैसे रेंट ले, क्या क्या कंसिडरेशंस होती है एक्सेट्रा, या कुछ भी आपको जानना हो, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। और ये मेरा एफर्ट है, पहला एफर्ट है, और आई होप आपका जर्नी थोड़ा स्मूदर हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एंड एनीथिंग दैट यू वांट, एनी क्वेरीज दैट यू हैव, प्लीज़ कमेंट कीजिए. And I hope to talk to you again very shortly with a more detailed videos on many other concepts, many other things जो आपको help करेगा आपकी movement में to Edinburgh. Bye for now. Thank you.